हमें उम्मीद है 1000 गाड़ियों की हमने सूची बना ली है। हमें उम्मीद है कि उसमें 200-250 लोग आ जाएंगे जो अपना स्वामित्व प्रमाण पत्र देकर थाना से गाड़ी मुक्त करेंगी। यह अभियान कंटिन्यू रहेगा और ख़ास तौर से जो संपत्ति मूलक अपराध है, आर्थिक अपराध, तो उस पर हमारा विशेष ध्यान रहता है। तो ये भी उसी की एक कड़ी है। नियम के विरुद्ध कुछ है नहीं, ये नियम संगत है। बहुत बार हमारे जो अधीनस्थ हैं उनको ज़्यादा जानकारी होती नहीं है कि शायद थाने से मुक्त नहीं कर सकते हैं। इसमें विभिन्न न्यायालयों के जजमेंट भी हैं और जो नए कानून आए हैं उसमें भी प्रावधान है कि आप बिल्कुल थाने से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि जनता को सुविधा होती है उससे। अनेक बार है कि कचहरी होती है 50-60 किलोमीटर दूर, लेकिन थाना 4 किलोमीटर दूरी पे होता है। जनता की सुविधा के लिए ये नए कानून में प्रावधान भी है। साइबर सेनानी ग्रुपों के माध्यम से तथा निबंधित डाक से संबंधित स्वामी को हमने उनके गृह पते पे एक चिट्ठी भेजी ताकि वो आके अपना गाड़ी मुक्त कर दें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि चोरी एक थाने में हो गई लेकिन पकड़ी जाती है नाका में दूसरे थाने में, पड़ी रहती है थाने में, और संबंधित जो स्वामी होता है उसको पता नहीं चलता है। तो इसलिए हमने क्या किया कि पहले सूची बना ली, फिर पब्लिक के साथ वो साझा की। तो हमें उम्मीद है 1000 गाड़ियों की हमने सूची बना ली है। हमें उम्मीद है कि उसमें 200-250 लोग आ जाएंगे जो अपना स्वामित्व प्रमाण पत्र देकर थाना से गाड़ी मुक्त करेंगी। यह अभियान कंटिन्यू रहेगा और ख़ास तौर से जो संपत्ति मूलक अपराध है, आर्थिक अपराध, तो उस पर हमारा विशेष ध्यान रहता है। तो ये भी उसी की एक कड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। इस वक्त मेरी मौजूदगी करपी थाना में है, जहां पर एक साथ 7 लोगों को जो चोरी हुआ था बाइक, उन बाइक को बरामद किया गया है और लाभार्थी जो है उनको दिया जा रहा है, जिनका बाइक ऑनर है उनको दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि नंबर प्लेट चेंज करके गाड़ी को चलाया जा रहा था, लेकिन पुलिस की पैनी नजर जाता है और जाने के बाद वो तमाम गाड़ियां बरामद होती है, जो आज मालिक को सौंपा जा रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ अर्बन एसपी साहब हैं, इनसे जानते हैं क्या कहिएगा सर। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि गाड़ी चोरी हो जाए, नंबर प्लेट चेंज हो जाए और वो गाड़ी बरामद हो जाए, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। हम जब जिले में योगदान दिया तो हमने सभी एसएचओ को ब्रीफिंग कर लिया है कि संपत्ति मूलक अपराध पे आप बिल्कुल नज़र रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि किसी के घर की बाइक चोरी होती है, उनके घर के सारे काम रुक जाते हैं, पेशेंट को लेना या घर के लिए कुछ खरीदा। तो इसके तत्पश्चात हमने क्या किया कि ज़िले में जितने भी थानों में गाड़ियां हैं उनकी सूची, हमारे डीएसपी साइबर हैं, उनके ज़्यादा मेहनत उनका रहा है इसमें, और जो हमारे जितने भी एसएचओ हैं इन्होंने सब गाड़ियों की सूची बना दी और तत्पश्चात वाहन ऐप के माध्यम से उसका डिटेल निकाला गया। डिटेल पश्चात अखबार के माध्यम से, एनआईसी वेबसाइट के माध्यम से, विभिन्न साइबर सेनानी ग्रुपों के माध्यम से तथा निबंधित डाक से संबंधित स्वामी को हमने उनके गृह पते पे एक चिट्ठी भेजी ताकि वो आके अपना गाड़ी मुक्त कर दें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि चोरी एक थाने में हो गई लेकिन पकड़ी जाती है नाका में दूसरे थाने में, पड़ी रहती है थाने में, और संबंधित जो स्वामी होता है उसको पता नहीं चलता है। तो इसलिए हमने क्या किया कि पहले सूची बना ली, फिर पब्लिक के साथ वो साझा की। तो हमें उम्मीद है 1000 गाड़ियों की हमने सूची बना ली है। हमें उम्मीद है कि उसमें 200-250 लोग आ जाएंगे जो अपना स्वामित्व प्रमाण पत्र देकर थाना से गाड़ी मुक्त करेंगी। यह अभियान कंटिन्यू रहेगा और ख़ास तौर से जो संपत्ति मूलक अपराध है, आर्थिक अपराध, तो उस पर हमारा विशेष ध्यान रहता है। तो ये भी उसी की एक कड़ी है। सबसे बड़ी बात है सर कि बरामद होने के बाद कोर्ट के चक्कर काटने पड़ता था, लेकिन यहाँ तो सर आप डायरेक्ट बांट रहे हैं। नियम में कहीं ये नियम संगत है कि आप थाने से ही दे सकते हैं, इसमें कोई नियम का उल्लंघन है नहीं। हम केवल उनको जिम्मानामा पे देते हैं इस शर्त के साथ कि यदि इस मामले में कभी अगर उनको कचहरी या आप थाना अनुसंधान के लिए बुला लेगा, वो उस गाड़ी को, वाहन को थाने या कचहरी में ले आएगा। केवल हम उसको जिम्मानामा पे देते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि यदि अगर कभी कचहरी उनको बुलाती है देखने वास्तविक चोरी हुआ था, मिली है आपको कि नहीं, तब ये जाएंगे। वो बहुत कम बार होता है, इसमें नियम के विरुद्ध कुछ है नहीं, ये नियम संगत है। बहुत बार हमारे जो अधीनस्थ हैं उनको ज़्यादा जानकारी होती नहीं है कि शायद थाने से मुक्त नहीं कर सकते हैं। इसमें विभिन्न न्यायालयों के जजमेंट भी हैं और जो नए कानून आए हैं उसमें भी प्रावधान है कि आप बिल्कुल थाने से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि जनता को सुविधा होती है उससे। अनेक बार है कि कचहरी होती है 50-60 किलोमीटर दूर, लेकिन थाना 4 किलोमीटर दूरी पे होता है। जनता की सुविधा के लिए नए कानून में प्रावधान भी है।
नए कानून में प्रावधान है कि यदि आपका मोबाइल हो या फिर बाइक हो चोरी होता है तो थाना आपको बरामद करके दे देता है। ये बहुत सबसे बड़ी बात है सर। इस बार जो बांट रहे हैं उसमें कितने लोग हैं, यानी जो दे रहे हैं आप मालिक को? अभी इस थाने में 10 हैं, 7 लोग हैं, अरवल थाने में 10 लोग हैं। इसी तरह मिला के हर थाने में 2-2, 3-3 मिलाकर 40-50 होंगे। हमने सूची 1000 गाड़ियों की बनाई है, उसमें हमने सभी को निबंधित डाक से भेजी है चिट्ठी। तो मुझे उम्मीद है कि उसमें 30 दिन 35 दिन का हमने अवधि रखा है कि कुल मिला के 200-300 लोग तो आने चाहिए जो अपनी गाड़ी थानों से मुक्त कराएंगे। बाकी जिनका स्वामी नहीं मिलता है, वाहन स्वामी उपस्थित नहीं होता है, उन गाड़ियों का विधिवत कलेक्टर के आदेश से या कोर्ट के आदेश से उनकी नीलामी होगी और जो राशि वसूल होगी उसको सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। ये जो आप पहल की है सर, आप स्टार्ट किए हैं या फिर किसी और जिला में इस तरह का हुआ है? हाँ बिल्कुल, ये मेरा इससे पहले मैंने आसाम में अपनी सेवाएं दी हैं, उसके बाद बिहार में दी हैं। जितने ज़िलों में भी हम किए हैं, 6 ज़िलों में हम एसपी रहे हैं, हमने हर जगह ये पहल की है और इससे सुविधा पब्लिक को बहुत हुई है। सालों भर से जो गाड़ियां चोरी हुई थी संबंधित वाहन स्वामियों को मिल गई। बाकी जो गाड़ियां जिसमें स्वामी नहीं आया या गाड़ी एकदम क्षतिग्रस्त हो गई है उसका हमने नीलामी करके विधिवत सरकारी खजाने में राशि जमा कर ली है पहले। चलिए, तो आम तौर पर जो नीलामी गाड़ियां हुआ करती थी वो चलिए चलो आ जाओ। कहाँ है? नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो खराब गाड़ियां हैं उसको नीलामी किया जा रहा है। सुनो, तो ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी एक पहल है एसपी साहब के लिए। और कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते, वो क्या बताते हैं। डबल माइक की टेंशन मत लीजिए, माइक को लेते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है, बिहटा पटना से है। और पुलिस के इस कार्य को बहुत सराहना देते हैं। नहीं तो कोर्ट के चक्कर में लोग सालों साल या गाड़ी छोड़ देते हैं। हमारे कुछ भाई लोग हैं जिनका कोइलवर थाना में गाड़ी मिला हुआ है लेकिन साल भर से लाने नहीं जा रहे हैं, मतलब ये कोर्ट के चक्कर में दौड़ रहे हैं। तो ऐसे कई लोग हैं। एक अभी हमारे करीबी दाऊदनगर थाना में भी गाड़ी पकड़ाया हुआ, वो भी कोर्ट के चक्कर में दौड़ रहे हैं। ये पुलिस का ये जो अभी पहल है, इससे हम लोगों को बहुत राहत है और इस पहल से तो हम बहुत सराहना करते हैं। एसपी साहब का ऐतिहासिक पहल है। एकदम एसपी साहब का बहुत अच्छा कार्य है ये, जो जनता के बारे में सोच रहे हैं, जनता परेशान न हो इसके लिए काम कर रहे हैं। हाँ, ये काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या कहिएगा भाई, क्या नाम हुआ आपका? अमरजीत कुमार। अमरजीत जी, आपका कब बाइक भुलाया था? वही 2 साल पहले नवादा में चोरी हुआ था। 2 साल पहले चोरी हुआ था। तो एसपी साहब तो आपको गाड़ी बरामद करवा दिए, क्या कहिएगा एसपी साहब को? एसपी साहब तो कहेंगे इस तरह का काम पिछले कभी नहीं हुआ है, पहली बार इस तरह के थाना से गाड़ी छोड़ा जा रहा है। इन ऐतिहासिक काम है। हाँ। क्या उनकी प्रशंसा कर पाएंगे आप? बहुत ज्यादा। चलिए, तो एसपी साहब का पहल है। वही एसपी साहब हैं जो ऑपरेशन मुस्कान चलाए थे बिहार में। उसके बाद जैसे कि बिहार सरकार की इस योजना पर नजर जाता है, इस कार्यक्रम पर नजर जाता है, फिर पूरे बिहार भर में ऑपरेशन मुस्कान चला जाता है। और लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रहलाद। प्रहलाद जी, कब बाइक आपको बुलाया था? बाइक भुलाया था 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया था। उम्मीद था कि आपको मिलेगा? नहीं उम्मीद था। नहीं उम्मीद था, फिर उम्मीद कैसे बढ़ गया? उम्मीद बढ़ गया कि हमारा कौन गया आपके पास से? कागज गया घर मेरे। तो हम देखे कि सबके पोस्ट ऑफिस द्वारा गया, तो हम देखे कि क्या चीज के कागज है। थाना पे पोस्ट ऑफिस के द्वारा गया था। हाँ। फोन नहीं गया था? नहीं, फोन नहीं गया। ये भी एक माने सेक्रेसी है, चूंकि मोबाइल कब लोग बंद कर देता है उस नंबर का कहीं और लोग यूज करने लगता है। चूंकि अगर आप अरवल के हैं, अगर 6 महीने लगातार नंबर बंद करते हैं तो नंबर अस्थायी तौर पर बंद हो जाता है और फिर दूसरे जिला में वो नंबर चालू हो जाता है। यानी पुलिस की ये भी एक बहुत बड़ी पहल है कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नोटिस भेजने का काम किया, सूचना देने का काम किया कि आपका गाड़ी मेरे थाना में बरामद हो गया है, आप आइए और गाड़ी को ले जाइए। यही बात है ना? यही बात है। तो क्या कहिएगा एसपी साहब को? बहुत बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीजिएगा। चलिए, और लोग से हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो राम ध्यान पासवान है। राम ध्यान जी है ना? कब भुलाया था बाइक आपका? 4 महीना पहले भुलाया है। 4 महीना पहले? जी जी। गाड़ी तो मिल गया? जी मिल गया बिल्कुल। हाँ। और ये हमारा बहुत बड़ा प्रशासन की उपलब्धि है जो हमको नोटिस के द्वारा यहाँ बुलाया गया। हम तो अब यही समझ रहे थे कि हमारा अब गाड़ी नहीं मिल पाएगा,
अब हम निश्चिंत हो गए थे कि अब हम कहाँ क्या करें, सुना। लेकिन हम बहुत बड़ा नोटिस प्रशासन के माध्यम से मिला, जी जी प्रशासन कोर्ट कचहरी आपको दौड़ना नहीं पड़ा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं बहुत बहुत सराहनीय करता हूँ यहाँ का प्रशासन का, सुना। चलिए, तो यहाँ का जो प्रशासन है यानी अर्बन प्रशासन को ये जो लाभार्थी लोग हैं कोटि कोटि धन्यवाद देने का काम कर रहे हैं कि जो जिस तरह से आप हमारे गाड़ी बरामद की है, जिस तरह से पुलिसिंग कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक को सुविधा देने का काम कर रहे हैं, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आप क्या सोचते हैं अर्बन पुलिस के बारे में? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।